ओम श्री गणेशाय नमः। मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी 2025 में? 14 तारीख को या 15 को? मकर संक्रांति का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है, उत्तरायण जैसे नामों से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहा जाता है और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान किए जाने के साथ साथ दान और सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव की पूजा होती है। माना जाता है जो भक्त मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा, गंगा स्नान और दान का कार्य करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाएगा। ऐसे में इस साल मकर संक्रांति की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो चलिए आपको बताते हैं। इस साल मकर संक्रांति को 14 तारीख या 15 जनवरी को किस दिन मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सारी बातें जानेंगे। पंचांग के अनुसार मकर राशि में सूर्य देव के गोचर करने पर ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। जब सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं तो उसी दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस साल सूर्य देव मकर राशि में गोचर 14 जनवरी की सुबह 9:03 पर होगा। उस समय सूर्य की मकर संक्रांति होगी। तो मकर संक्रांति का त्यौहार उदया तिथि की मान्यता नहीं होती। इसमें सूर्य के मकर राशि में गोचर का समय की मान्यता होती। ऐसे में मकर संक्रांति का पावन पर्व मंगलवार 14 जनवरी के दिन ही मनाया जाएगा। 14 जनवरी के दिन ही मनाया जाएगा मकर संक्रांति 2025 का। आइए शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं, पुण्यकाल के बारे में बात करते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक है। वहीं मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक महापुण्यकाल है। महापुण्यकाल 1 घंटा 45 मिनट तक है। 1 घंटे 45 मिनट तक है, जबकि पुण्यकाल जो है वो 8 घंटे और 42 मिनट तक है। तो कोशिश यही कीजिएगा जो दान पुण्य है सब ये महापुण्य काल में आप करने की कोशिश कीजिएगा। 9 बजे से लेकर 10:48 तक, यानी 11:15 तक काफ़ी समय है आपके पास। मतलब 1.25 घंटा काफ़ी होते हैं। आप दान पुण्य जो भी करना हो इसी महापुण्य काल में कीजिएगा। वैसे 8 घंटे 32 मिनट तक है पुण्यकाल, 32 मिनट तक पुण्यकाल है। मकर संक्रांति का स्नान और दान 14 जनवरी के पुण्यकाल में पूरे समय जारी रहेगा। पूरे दिन लोग आते हैं गंगा स्नान वगैरह कर। हालांकि आप महापुण्य काल में सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 के बीच स्नान दान का शुभकार कर सकते हैं। देखिए महापुण्य काल बहुत ही अच्छा है, इसी समय आप कीजिएगा। 1.25 घंटे हैं। आइए मकर संक्रांति की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको इस दिन क्या दान देना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर रहे तो आप घर पर जो जल है स्नान करने का, नहाने का पानी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और नहाते समय बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे करीब 7 बार। जैसे कि हम 7 बार गंगा में डुबकी लगाते हैं। स्नान के बाद आपको लाल, नारंगी, पीले रंग के वस्त्र पहने, बहुत शुभ माना गया है, बहुत शुभ माना गया। इसके बाद आपको पितरों को तर्पण देना है। पितरों को तर्पण दे। फिर सूर्य देव को, इस दिन सूर्य देव की पूजा होती है क्योंकि सूर्य देव का ही दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं। तो ही ये खिचड़ी का त्यौहार, उत्तरायण का, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो सूर्य देव के जल में लाल फूल, लाल चंदन मिलाकर अर्घ दे। मंत्र जपे। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ, सूर्य मंत्र का जाप करते हुए। और नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं तो आप सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य चालीसा का पाठ जरूर करना है। ठीक है, सूर्य चालीसा का पाठ करें या सूर्य मंत्र का। अब नहीं जप पाए तो ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का अवश्य जाप करिएगा।
और इसके बाद आप दान आदि जैसे शुभ काम कर सकते हैं। तो इस दिन दान क्या करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ इस दिन दान क्या। कई महिलाएं होती हैं 14 चीज़ें बांटती हैं, 14 चीज़ें बांटती हैं। देखिए, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है वैसे बांट सकती हैं, जिसका जैसे सामर्थ्य होता है वैसे बांट। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप विशेष तौर पे बांटे, इस पुण्य काल में बांटिए। देखिए, पुण्य काल 1 घंटे 45 मिनट तक मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल है, 14 जनवरी को। ठीक है, पुण्य काल का समय मैंने आपको बता दिया। तो शुरुआत में आपका क्या करिए, 14 जटा वाला नारियल ले लीजिए या गोला लीजिए। इसे मीन्स के जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ बैठ के जो सामग्री बांटनी है वहाँ 14 के काउंट में पूजा के स्थान पे रखना है। जो भी आप बांटना चाहते हैं पूजा के स्थान पर उसे रख देना है। जैसे आप सुहाग की चीज़ें भी बांट सकते हैं। शुरुआत तो नारियल गोले से आप कर ही रहे हैं। जटा वाला नारियल ले लीजिए, चाहे सूखा, और श्रृंगार के सामान हैं। जो भी चीज़ आपको बांटनी है 14 के आंकड़े में होना चाहिए। क्या नहीं बांटना है वो भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। आप इस दिन सुहाग की सामग्रियां बांट सकते हैं। कंबल, हुडी, गरम कपड़े, जो सामर्थ हो, गरम कपड़े हैं, कंबल हैं। अब जैसे श्रृंगार में हैं, शॉल आप बांट सकते हैं, साड़ी बांट सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा सामर्थ्य अनुसार जुराब है, जैसे पैर के मोजे हो गए, मोजे तो आप 14 बांट सकते हैं। तो 14 मोजे हैं, 14 जैकेट, 14 स्वेटर। हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर 14 की गुंजाइश ना हो तो एक सेट तो आप दान कर ही सकते हैं, लेकिन 14 का आंकड़ा मारा जाता है इसमें मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का। अब जैसे सुहाग की सामग्री है, चूड़ियाँ तो 14 दर्जन चूड़ी कर दीजिए। सिंदूर है तो 14 डिब्बी कर दीजिए। मेहंदी है वो भी 14 कर दीजिए। स्टॉल है, शॉल है, टोपा है, जुराब है, जो भी आपको बांटना है ये 14 के काउंट में करके पूजा के स्थान पे रखना है। जहाँ पूजा करें उसे मिंसना बोलते हैं। और इसके बाद ये सब तो आप रख दिए 14 जो भी आप पहले। और जब आप बांटने से पहले क्या करना है, जब स्नान करके निकल रहे हैं, सूर्य देव को स्नान करके आप निकल रहे हैं तो घर में झाड़ू पोछा तो आपने किया होगा, गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना, ये शुरू में बताना भूल गए। और इसके बाद ये 14 चीज़ें आप एक थाल में सजा कर, जैसे साल है, स्वेटर है, स्टॉल है, कंघा है, शीशा है, मेहंदी है, मतलब अलग अलग 14 सुहाग की सामग्री ले सकते हैं आप। कपड़े हैं, जो भी हैं, आपको जो भी बांटना है, कंबल है, अलग अलग आप सुहाग की चीज़ें 14 ले सकते हैं। नहीं 14 दर्जन चूड़ी, 14 शीशा, 14 कंघा, ये भी आप बांट सकते हैं। मेहंदी, बिंदी, मतलब अलग अलग। नहीं तो आप एक जगह 14 श्रृंगार की सामग्री इकट्ठा करके एक जन को ही आप दे सकते हैं। ये नहीं कि 14 लोगों को बांटिए। ये 14 चीज़ें आप श्रृंगार की इकट्ठा कर लीजिए और किसी एक ब्राह्मण को, सुहागन महिला को आप दान दे आइए। सुहागन महिला को आप दान दे आइए, एक जगह थाली में रख के उसे मिंसना है। और दान देते समय सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दी जाती है। इसमें आप पर्स भी दे सकते हैं। देखिए, पर्स दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं। बर्तन है, ग्लास है तो 14 ग्लास ले लीजिए। कटोरी है 14 कटोरी ले लीजिए। श्रृंगार के सामान 14 ले लीजिए। पर्स है तो 14 ले लीजिए। जो भी आपका सामर्थ्य है। कंघा है, एक कंघी बांट रहे हैं तो 14 काउंट में ले लीजिए। एक बिंदी की पैकेट दे रही हूँ वो भी 14 ले लीजिए। हर चीज़ 14 के आंकड़े में आपको बांटनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। हम लोगों के यहाँ क्या है, जो चीज़ें बांटी जाती हो तो ठीक है, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, मकर संक्रांति को हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं। इस दिन नहाने के बाद महिलाएं एक थाली लेती हैं। महिलाएं एक थाली लेती हैं और उसमें ये 14 सामग्री जो आप ले रहे हैं, इस दिन गरम चप्पलें बांट सकते हैं, जुराब, जैसा कि सब कुछ हमने बताई, ये रख देना पहले ही, आप एक दिन पहले रखना। उसके बाद एक थाली लेना है। हमारे यहाँ सीधा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? दान के लिए सीधा। कहते हैं अन्य दान महादान होता है। सुई, चाकू, इन सब का दान, नोकीली चीज़ों का दान मत करना, लोहे का दान मत करना। दान ऐसी चीज़ों का देना जो आपके लिए शुभता प्राप्त करे। तो हमारे यहाँ स्नान करने के बाद एक थाली में सीधा निकाला जाता है। सीधा यानी आटा, चावल और उड़द की दाल, खिचड़ी बोलते हैं। तो खिचड़ी की सामग्री होती है, चावल में थोड़ा सा उड़द का दाल हम मिला देते हैं। उड़द का दाल, तिलवा, जो तिल के लड्डू को हम तिलवा बोलते हैं, चिवड़ा, खील, गट्टा, बतासा और कई प्रकार के हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं। हमारे यहाँ बेटियों के यहाँ
खिचड़ी जाती है तो उसमें बेसन के लड्डू, चावल की धूड़ी, बाजरे की धूड़ी और तिलवा, लेडुआ, कई चीज़ें होती हैं कि बताते वक्त मुंह में पानी आ जाता है। तो कई आइटम ऐसे बनते हैं। तो हम जो आइटम घर पे बनाए रहते हैं, सीधे तौर पे हम कच्चा अनाज निकालते हैं एक थाली में। उसमें आलू रहता है, नमक, हल्दी, घी, भूरा और तिल के तो आइटम अवश्य रखे जाते हैं उस दिन। सब्जियां तो देनी रहती, तिल के आइटम अवश्य रखे जाते हैं। आप जो भी और आपकी सामग्री हो सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा एक थाली में निकाल के रख दिया जाता है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, देखिए आपके यहाँ अलग होता है, हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं। परिवार में जितने सदस्य होते हैं, नहा के जब आते हैं तो दोनों हाथों से उस सीधे को छूते हैं, टच करते हैं, दान के रूप में छू लेते हैं, टच किया जाता है। और इसके बाद उसी मंदिर में गुड़, अब तिलवा बना लिए तो गुड़ तो मिला ही है, नहीं तो कच्चे तिल और गुड़ अलग से दे दीजिए। तो ये मंदिर में सब लोग छू लेते हैं। उसके बाद पूजा पाठ करते हैं अपने घर में सूर्य देव की और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद ये सीधा मंदिर में ले जाकर दान देते हैं। और हो सके तो एक वस्त्र भी रख दीजिए। और इसके बाद घर में उस दिन खिचड़ी अवश्य बनती है। खिचड़ी बनाकर पहले कन्याओं को भोजन कराइए। और दही चूड़ा खाने का भी रिवाज होता है। इस दिन लोग चूड़ा, दूध, दही, चूड़ा, तिलवा, लड्डू ये सब ज़्यादा खाते हैं और भोजन में खिचड़ी बनती है। और शाम के समय लोग फिर जो अपना पकवान बनाना चाहते हैं वो पकवान बनाते हैं। इस दिन जो भी मेहमान आपको आए उसे तिल अवश्य खिलाइएगा। तिल का दान महादान है। और मैं तो कहूँगी महापुण्य काल में ही ये उपाय कर ले तो बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, किसी ब्राह्मण को भोग लगवाइए, नहीं तो मंदिर में दान कर आइए, छोटी छोटी कन्याओं को खिलाइए। तो ये सब चीज़ें आप तिल का भी दान कर सकते हैं, जैसे 14 लड्डू का भी दान कर सकते हैं, 14 लड्डू का भी दान कर सकते हैं। चावल 14 किलो चावल का अलग अलग 1-1 किलो चावल का भी दान कर सकते हैं। मतलब 14 के हिसाब से दान कर सकते हैं। आप 14 गाय को रोटी खिलाइए। उस दिन रोटी बनाइए, थोड़ा सा तिल डाल के अच्छे से सेक लीजिए और उसके बाद गुड़ रख के 14 गाय को खिला दीजिए। नहीं खिला पाए तो एक ही रोटी सकरात के दिन अवश्य खिला दीजिए। कौओं के लिए काले तिल का लड्डू या काला तिल मिलाकर अनाज में डालाइए। और पशु पक्षियों के लिए थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। कुत्ते के लिए काला तिल डालकर रोटी बनाकर खिला दीजिए। बहुत ही विशेष होता है। पेड़ों के नीचे देव वृक्ष जो होते हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा मीठा चींटियों के लिए रखाना चाहिए आपको। जैसे अब 14 पेड़ कहाँ हेरेंगे, 14 पीपलिया कहीं भी 2, 3, 4, 5 महापुण्य काल में आप एक दिन पहले पंजीरी बना लीजिए। पंजीरी का मतलब थोड़ा सा घी डालिए कढ़ाई में और थोड़ा सा आटा डाल लीजिए, उसको ब्राउन कलर का अच्छे से भून लीजिए और उसमें गुड़, थोड़ा सा तिल मिला दीजिए। तिल का महादान बहुत अच्छा होता है। सकरात के दिन तिल विशेष तौर पे होता है, तो उसे मिला दीजिए और फिर आप पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए। इससे आपको मोक्ष मिलेगी, नरक की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए छोटा सा उपाय है दान का, छोटा छोटा उपाय अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो वृक्ष के नीचे रखाइए, इससे चीट और सत अनाज रख दीजिए। महापुण्य काल में करना है। अब दूर है तो आसपास जो भी वृक्ष है, नीम है, कोई तो वृक्ष होगा आपका, तो उन वृक्षों के नीचे रखाइए। और पुण्य काल का समय मैंने आपको बता दिया, 9:03 से लेकर 10:48 तक, मान 1.25-2 घंटे आपके पास समय। इन चीज़ों का दान कीजिए, अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। अन्न दान महादान। और ज़रूरतमंदों को कंबल दान दीजिए। सबसे विशेष जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें कंबल, स्वेटर, हरियाणा में क्या है उन्हें अवश्य सफाई कर्मचारियों को लोग यहाँ एक स्वेटर, एक साल और एक सीधा और पैसे जरूर देते हैं। यहाँ जरूर देंगे। एक सेट कपड़ा सफाई कर्मचारियों अपनी प्रजा को देते हैं उन लोग। तो जितना हो सके हाथ से दान कीजिए, महादान कीजिए और अनंत सुखों की प्राप्ति पाइए। हर विघ्न बाधा संकट से दूर रहेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन मंगलवार को है, हनुमान जी के दिन। कृपया मेरे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिख लीजिएगा। आप सब ये छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो हमारे पहले पूर्वज करते थे, अब उपाय के रूप में आप लोग सुनते हैं, करते हैं।
मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और जो अच्छा नहीं लगे या कोई गलत कथाएं बताई उसके बारे में भी मुझे अवगत कराइएगा, जिससे मैं इस वीडियो को और भी अच्छे बनाऊं और अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों को दे पाऊं। तो आप लोग कृपया कमेंट द्वारा बताया कीजिए क्या आपको अच्छा लगा और क्या गलत हो रहा है, क्या गलत बता पा रहे हैं, नहीं ज्ञान है तो वो आप मुझे अवगत अवश्य कराइएगा। जय श्री कृष्ण।